हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है ये ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का सेकंड पार्ट है। इसको देखने से पहले एक बार फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से, जो होगा पूरा एक्सेप्टेंस के ऊपर। देखिए, एक्सेप्टेंस जो है ना, ये बहुत ही कॉमन टर्म है और आपने यूज़ भी किया होगा, आपको मालूम भी होगा। तो अगर हम लोग एक्सेप्टेंस की बेसिक डेफिनेशन देखें तो वो होती है द एक्शन ऑफ कंसेंटिंग टू रिसीव और अंडरटेक समथिंग ऑफर्ड। किसी ने आपको कुछ चीज़ ऑफ़र करी और आपने उसको रिसीव कर लिया या फिर कंसेंट दे दिया कि आप वो रिसीव कर लेंगे, तो दैट इज़ एक्सेप्टेंस। आपके फ्रेंड ने आपको एक चॉकलेट ऑफ़र करी अगर आपने वो ले ली उससे, तो मतलब कि आपने चॉकलेट एक्सेप्ट कर ली। दिस इज़ एक्सेप्टेंस। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872 का, उसके सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया हम लोग वो देखने वाले हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल हैज़ बीन मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब वो बंदा जिसको प्रपोजल किया गया है, अगर वो ये सिग्निफाई कर देता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी एसेंट, अपनी सहमति आपको सिग्निफाई कर देता है, तो ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। आपको ऑफर कहा जाता है कि एक्सेप्ट हो गया। सपोज आपने अपने फ्रेंड को कुछ ऑफ़र किया और आपका फ्रेंड ये सिग्निफाई कर देता है कि वो आपके ऑफ़र से सहमत है, वो उसको आपका ऑफ़र सही लग रहा है, तो फिर इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। तो यही ये डेफिनेशन कह रही है, व्हेन द पर्सन टू whom, वो बंदा जिसको प्रपोजल किया गया है, द प्रपोजल हैज़ बिन मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अपनी एसेंट को अपनी सहमति को सिग्निफाई करता है तो ऑफर एक्सेप्ट माना जाता है, एक्सेप्टेड माना जाता है। दस द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो एक बार अगर आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो ये तो आपकी डेफिनेशन थी एक्सेप्टेंस की अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने 2 पॉइंट्स और लिए हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये देख लेते हैं। व्हेन द ऑफरी टू whom द प्रपोजल इज मेड अनकंडीशनली एक्सेप्ट्स द ऑफर, इट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। वो ऑफरी जिसको प्रपोजल किया गया, देखिए ऑफरी फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, वो इंसान होता है जिसको आप प्रपोजल देते हैं। प्रपोजल देने वाले बंदे को कहते हैं ऑफरर और जिसको दिया जाता है वो होता है ऑफरी। व्हेन द ऑफरी टू whom द प्रपोजल इज मेड, वो ऑफरी जिसको आपने प्रपोजल किया था, अनकंडीशनली एक्सेप्ट्स द ऑफर, वो बिना किसी कंडीशन के आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, इट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो फिर ये हो जाती है कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी, अपनी आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जो सेकंड पॉइंट है, कहता है आफ्टर सच एन ऑफर इज एक्सेप्टेड द ऑफर बिकम्स अ प्रॉमिस। जब आपको ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, इट देन बिकम्स अ प्रॉमिस। जब तक आप किसी को ऑफर दे रहे होते हैं ना, तब तक किसी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं होती इसको फुलफिल करने की। लेकिन एक बार जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। फिर वो लॉफुली आपके ऊपर एनफोर्स होने लगता है, आपके ऊपर एक लीगल लाइबिलिटी बन जाती है उस प्रॉमिस को फुलफिल करने की, दोनों ही पार्टीज़ के ऊपर। तो ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। और सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर वैलिड होना चाहिए, फॉलोड बाय ऑफर बीइंग एक्सेप्टेड। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। एक ऑफर को वैलिड होने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरह एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आज हम वही रूल्स देखने वाले हैं, क्या होते हैं द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। पहला है, एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन टू whom द ऑफर वॉज मेड। इसको ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। जिस बंदे को आपने ऑफ़र किया था, सिर्फ वही आपको ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आपने एक स्पेसिफिक ऑफ़र किया है, अच्छा जनरल और स्पेसिफिक ऑफर्स मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, अगर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। अगर आपने किसी को स्पेसिफिक ऑफ़र किया है, तो जिस स्पेसिफिक बंदे को स्पेसिफिक ऑफ़र किया गया है, वही बंदा तो आपको ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने लेट्स से रमेश को ऑफ़र किया तो सुरेश आपको ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन टू whom द ऑफर वॉज मेड। एक्सेप्टेंस वही बंदा दे सकता है जिसको ऑफ़र किया गया था इनिशियली, मतलब सिर्फ आपका ऑफरी ही आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। और प्लीज़ ऑफरर और ऑफरी में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑफरर ऑफ़र देने वाला होता है, ऑफरी ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाला होता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट।
अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो थर्ड पर्सन विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफरी कैन एक्सेप्ट द ऑफर। ये जो मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी तीसरा बंदा ऑफरी के नॉलेज के बिना ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जिसको ऑफर दिया है सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। अब हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। ये है, इट हैज़ टू बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। देखिए, पहली बात, आप किसी को भी कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन वर्ड का आप यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर आपने कोई कंडीशन लगा दी तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होता, वो काउंटर ऑफ़र में वो काउंट होने लगता है। There cannot be conditional acceptance. That would amount to a counter offer which nullifies the original offer. For example, अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं और शॉपकीपर आपसे कहता है कि वो 500 रुपीज़ में आपको जो टी शर्ट आपने पसंद की थी वो दे देगा, तो अब आपको 500 में वो टी शर्ट लेनी पड़ेगी। अगर आप उससे कह देते हैं नहीं मैं तुम्हें 400 दूंगा तब लूँगा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये काउंटर ऑफर होगा, क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी। आपने कंडीशन लगा दी कि जब वो आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देगा तभी आप ये टी शर्ट लेंगे। एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, इट अमाउंट्स टू अ काउंटर ऑफर, जो ओरिजिनल ऑफर को नलिफाई कर देता है, वॉइड कर देता है ओरिजिनल ऑफर को। अगर काउंटर ऑफर आ गया तो मतलब ओरिजिनल ऑफर वहाँ पे ख़त्म हो गया। Also, the law does not allow silence to be a form of acceptance. ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि अगर किसी ने किसी को ऑफ़र दिया एंड ही रिमेन्स साइलेंट अबाउट दैट ऑफ़र, तो क्या वो एक्सेप्टेंस में काउंट होगा? नहीं, द लॉ डज़ नॉट अलाउ साइलेंस टू बी अ फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस। आप साइलेंस किसी भी फॉर्म का एक्सेप्टेंस नहीं इंडिकेट करेगा। अगर आप शांत हो गए मतलब कि आपने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। सो द ऑफरर कैन नॉट से इफ़ नो आंसर इज़ रिसीव्ड द ऑफर विल बी डीम्ड एज एक्सेप्टेड। ये ऑफरर जो है वो ये बात कभी भी नहीं कह सकता है कि मुझको जो है आंसर नहीं मिला तो मतलब कि ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया। ये लॉफुल नहीं है। लॉ जो है वो साइलेंस को फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस की तरह अलाउ नहीं करता है। तो हमको ध्यान रखना है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस इट शुड बी एब्सोल्यूट। प्रॉपरली आपको ये बात बोलनी चाहिए कि हाँ मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट किया है। सेकेंडली, इट शुड बी अनकंडीशनल। किसी भी फॉर्म की कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। अगर कंडीशन लग गई तो वो काउंटर ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस नहीं। अब हम अपना थर्ड रूल देखते हैं। ये कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक प्रपोजल को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए द एक्सेप्टेंस ऑफ सच अ प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रोमिसर। अगर आपने किसी को ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, किसी का प्रपोज़ल आपने एक्सेप्ट किया है, तो आपको ये बात उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करी तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई एक ऑफ़र लाता है कि वो 2 लाख रुपए में अपनी एक कार बेचना चाहता है और आप उसके ऑफ़र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको उसका ऑफ़र अच्छा लगा, लेकिन आप अगर उसको कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे कि आप उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसको पता ही नहीं चलेगा और ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। आपके मन में सोचने से आपको ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं होता। एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। ये ऑफरी की ड्यूटी होती है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को प्रॉपरली कम्युनिकेट करे। वो ऑफरर को मतलब ऑफ़र देने वाले को प्रॉपरली बताए कि वो उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है। और सेकेंड पॉइंट है, द कम्युनिकेशन मस्ट अकर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और एनी सच फॉर्म इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इफ़ नो स्पेसिफिक फॉर्म हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। जो ऑफ़र का एक्सेप्ट करने का फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, वो वही होना चाहिए जो ऑफ़र देने वाले ने प्रपोज़ किया था, जो ऑफ़र देने वाले ने कहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी से कहा कि मैं अपनी कार तुमको 2 लाख रुपए में बेच दूंगा, अगर तुम मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करो तो मुझे शाम तक मेल लिखकर बता देना। तो अब बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस प्रॉपरली ए को मेल लिखकर ही कम्युनिकेट करे, क्योंकि ए ने उससे कहा था। कम्युनिकेशन मस्ट अकर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। और अगर कोई भी फॉर्म नहीं बताया है तो फिर अब जैसा जो नॉर्मल चलता है वैसे ही किया जाता है, जाके बी जो है वो उसको बता सकता है। अगर कुछ प्रिस्क्राइब किया है कि मुझे ऐसे ऐसे फॉर्म में चाहिए तुम्हारी एक्सेप्टेंस, तो फिर वो फॉलो किया जाता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं बताया है तो देन वी गो फॉर द नॉर्मल कोर्स, जो भी नॉर्मल आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं। ये एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड का मैंने एक एग्जाम्पल लिया ताकि आपको एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, व्हेन ए ऑफर्स टू सप्लाई बी विद गुड्स, ए जो है वो बी को ऑफ़र कर रहा है कि वो उसको सामान देगा, एंड बी इज़ अग्रीएबल टू ऑल द टर्म्स, और बी जो है वो सारी बातों पे अग्री कर रहा है, वो मान रहा है ए की सारी बातें।
ही राइट्स अ लेटर टू एक्सेप्ट द ऑफर। अब बी जो है वो एक लेटर लिखता है ए को कि मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट फॉरगेट्स टू पोस्ट द लेटर, लेकिन वो लेटर को पोस्ट करना भूल जाता है। तो सिंस द एक्सेप्टेंस इज़ नॉट कम्युनिकेटेड इट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करी, ऑल्दो उसने ऑफर सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, ही वॉज अग्रीइंग टू ऑल द टर्म्स, बट उसने अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करी, तो एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अभी ही 1 मिनट पहले डिस्कस किया है। इट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। आपको जो एक्सेप्टेंस होता है इट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर दैट इज़ डिमांडेड बाय द ऑफरर। जो ऑफरर ने मैनर मांगा था उसी मैनर में आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। If no such manner is prescribed, it must be in a reasonable manner that would be employed in the normal course of business. अगर उसने कोई भी मैनर नहीं बताया है कि मुझे इस तरह से तुम्हारी एक्सेप्टेंस चाहिए, तो जो रीज़नेबल मैनर होगा, जो सबसे फीजिबल और सबसे रीज़नेबल होगा, जो नॉर्मल एक बिज़नेस के कोर्स में लोग फॉलो करते, वही फॉलो किया जाता है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। अगर उसने कहा है कि उसको जो पैसा है वो कैश में नहीं बल्कि ऑनलाइन फॉर्म में चाहिए, तो आप अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए उसको ऑनलाइन फॉर्म में ही पैसा भेजेंगे। यू शुड नॉट चेंज द प्रिस्क्राइब्ड मोड। अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं दिया गया फिर यू कैन गो फॉर एनीथिंग जो नॉर्मल कोर्स में लिया जाता। अब हमारा लास्ट रूल है, ये है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 8 होता है, इट प्रोवाइड्स दैट एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और एक्शंस ऑफ द प्रोमिसी इज एक्सेप्टेबल। अगर आप किसी को अपने एक्शंस या कंडक्ट से ये दिखा रहे हैं कि आप उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। इम्प्लाइड का मतलब होता है कोई चीज़ इम्प्लाई करना, दिखाना, अपने एक्शंस या कंडक्ट से सामने वाले को बताना। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं बल्कि ये इम्प्लाई करके बता रहे हैं कि आप सामने वाले के ऑफ़र में इंटरेस्टेड हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन अग्रीइंग टू दैट ऑफ़र, तो ये भी आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड मानी जाती है। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 8 कहता है। So if a person performs certain actions that communicate that he has accepted the offer, such implied acceptance is permissible. तो अगर एक इंसान जो है वो कुछ ऐसे एक्शंस करता है जो कि ये दिखाते हैं कि दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर, मतलब उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी वैलिड मानी जाती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ ए अग्रीज टू बाय फ्रॉम बी 100 sacks ऑफ राइस फॉर ₹1000। ए है, ए ने बी से कहा कि मैं अग्री कर रहा हूँ तुमसे 100 सैक्स 100 बोरी चावल लेने के फॉर ₹1000। 1000 रुपये में तुमसे 100 बोरी चावल ले लूँगा। और बी जो है वो 100 बोरे चावल लेके घर पे पहुँचा देता है। तो बी का जो एक्शन है वो ये इम्प्लाई कर रहा है कि ही हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफ़र। उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया कि 1000 रुपये में तुमको 100 बोरे चावल दे देगा। दिस इज़ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। उसने डायरेक्टली ए से नहीं बोला कि मैं तुम्हारे 1000 रुपये ले रहा हूँ, उसने अपने 100 बोरे चावल लेके घर में पहुँचा दिए। तो दिस इज़ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी वैलिड होती है। आप किसी को अपने एक्शंस से बता रहे हो कि आप उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इस वीडियो के साथ हम लोग अपना ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का टॉपिक जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप वो भी बता सकते हैं। और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन माई कंटेंट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।